हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, आज ऑनलाइन गेमिंग बिल टू 2025 आपने देखा है? या नहीं देखा है तो कोई भी वेबसाइट पे उसके डिटेल्स पढ़ लीजिए। ये सरकार ने 2023 में जीएसटी लागू किया था 28% ऑन दिस इंडस्ट्री। 2 साल में अच्छा खासा जीएसटी जमा किया। अभी जब पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं रही तो उठा के सीधा 1-1 करोड़ का फाइन लगा दिया, बैन कर दिया। इन प्रिंसिपल ये डिसीजन 2020 या 21 में ही हो जाना चाहिए था, जब आप देख रहे थे कि लोग कोविड में गेमों की लत में पड़ रहे हैं। इट्स अ गुड डिसीजन, वी डोंट डिनाई कि हमारा यूथ काफ़ी बर्बाद हुआ है। आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देखो, वो गेमिंग का ऐड आता था। अब शायद नहीं आएगा। अब शर्म की बात यह है, हमारे क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज ये सब चीज़ों को एंडोर्स करते थे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स पोर इन हुए। सो आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2015 से किसी ने इस इंडस्ट्री में ध्यान से देखा नहीं। स्टार्टअप्स इंडिया में डेवलप हुए, फ्लरिश हुए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स आ गए इस सेक्टर में। कुछ कंपनीज लिस्ट हो गई, जैसे नो बाय सेल रिकमेंडेशन, उदाहरण के तौर पे जैसे नज़ारा टेक करके एक एग्जांपल है। थैंकफुली ये इंडस्ट्री जो सनराइज सेक्टर है वर्ल्ड वाइड, थैंकफुली ज़्यादा कंपनीज लिस्टिंग में नहीं है। लेकिन थैंकफुली ये कोई बैंकिंग या एनबीएफसी जैसा कोई सेटल्ड सेक्टर नहीं, ग्रोथ कर रहा है। इतने लोगों को, आपको पता है, 2 लाख नौकरियां इस सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपको किसी सेक्टर को मारना ही है तो उसको पहले फलने फूलने मत दो। यही सरकार थी ना, हम तो गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। अब जब जीएसटी कमा लिया 20,000 करोड़ तक का, आई थिंक काफी ज्यादा नंबर है। अभी वो सरकार ने कहा है कि ये कदम उठाने से हमें 20,000 करोड़ का नुकसान होगा। अबे नुकसान तो होगा ही, लेकिन वो इंडस्ट्री, वो जॉब्स का क्या? आपने मत्थाकुची करके अपनी खुद की मुसीबत बढ़ा दी है। बिकॉज अगर पहले ही ये बैन हो जाता 2017 में, 18 में, 19 में, तो ठीक है। मतलब सबको पता है कि जिस गांव जाना नहीं, हमें वहां देखना ही नहीं चाहिए, सिंपल। लेकिन पहले फलने फूलने दिया, टैक्सेस वसूले। जब रियलाइज हुआ कि अभी तो सरकार पे बन आएगी, अब तो ये बैन करना ही पड़ेगा, तो लंबे लंबे फाइन निकाल के बिल लॉन्च, मतलब पेश किया है लोकसभा में। और पारित भी हो गया उसी दिन, 5 मिनट के अंदर। चलो ठीक है, वो तो ऑफिशियल प्रोसेस है, वो पास हो गया तो हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट दोस 2 लाख जॉब्स? अगर आप पहले बोल देते, सर गेमिंग इज नॉट गुड फॉर इंडिया, इसको बैन करना है, पहले ही प्रधानमंत्री जी या कोई भी बैन करवा देते, तो इतने लोगों की उम्मीदें नहीं जगती। आज जो मैसेज इंडिया का बाहर जा रहा है वो ये है दैट वी हैव बैंड गेमिंग। वी आर नॉट प्रो गेमिंग इंडस्ट्री ऑब्वियसली। दो स्टार्टअप फाउंडर्स हु गॉट फंडेड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, अब उनके गले पे ये लोग हाथ फेरेंगे। कौन जवाब देगा? 2 लाख लोगों की नौकरियां जो जाएंगी, उसको कहाँ सरकार से, क्या सरकार उसको गारंटी देगी? क्या सरकार उसको कोई लाड़का भाव या लाड़की बहन योजना देगी? कोई योजना आएगी? किसी के लिए कुछ नहीं होगा। इसीलिए इस सब से हम क्या सीखते हैं दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर, एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर या इन्वेस्टर, आप क्या सीखे इस चीज से, बताइए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यही सरकार ने इस इंडस्ट्री को जीएसटी लगा के लेजिटिमाइज किया था 2-2.5 साल पहले। और जीएसटी भी 28% था, जिससे इंडस्ट्री एक्चुअली खत्म ही हो गई थी। उसी टाइम समझ जाना चाहिए कि फेवर में थे नहीं। फिर पिछले साल इलेक्शन हुए, सरकार चुन के वापस आई, दे कंटिन्यूड विद देयर पॉलिसी। लेकिन अभी ब्लैंकेट बैन है। एक बात अच्छी है, देर आए दुरुस्त आए, आई सपोर्ट। लेकिन मुझे, अब आप बताइए मुझे, वो 2 लाख नौकरियां, 2 लाख लोगों की जो नौकरियां जाएगी, उनको कौन नौकरी देगा? और सेक्टर ही खत्म हो गया तो वो कहाँ मारे मारे फिरेंगे? प्लस रेवेन्यू लॉस तो होगा सरकार को अल्टीमेटली। अभी जीएसटी तो आपने कम कर दिया, तो कुछ ना कुछ इनका प्लान होगा। बट माय ओनली पॉइंट इज, हम इससे क्या सीख सकते हैं दोस्तों? ऐसे कोई भी स्टॉक या सेक्टर में पैसे लगाने से बचिए, मत लगाइए जहां आपको लगता है वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, या सरकार उस पर नेगेटिव है, या वो सरकार के कंट्रोल में है सेक्टर। अगर आप ऐसे सेक्टर में घुसेंगे, अगर आपका स्टॉक गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली आप उस पर डिपेंडेंट हैं, कभी ना कभी गड्ढा जरूर खाएंगे। कभी ना कभी सरकार आपको जरूर फला फूला के, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई और ऑपोजिशन भी हो, नेवर एवर इंडल्ज इन स्टॉक्स विच आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और स्टॉक या फंड चुनें। बट इसमें एक कावियाट हमारी तरफ से ज़रूर डालें, डोंट इंडल्ज इन स्टॉक्स विच आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी।